दोस्तों, जब भी आप बजाज फाइनेंस से ना पर्सनल लोन को अप्लाई करते हैं ना, तो लोन के अप्लाई करने के प्रोसेस में आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप के लोन के वेरिएंट को पहले सेलेक्ट करने को बोला जाता है। लोग नॉर्मली क्या गलती करते हैं ना, कोई भी लोन का एक वेरिएंट उठा करके सेलेक्ट कर लेंगे और अपने लोन को कर देंगे अप्लाई। और जब लोन सही तरीके से लोन के वेरिएंट को सेलेक्ट करके अप्लाई नहीं किया गया रहता है, तो वहाँ पे लोन हो जाता है रिजेक्ट और लोग उसके बाद परेशान होना शुरू कर देते हैं। लेकिन आपको यहाँ पे कुछ भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल आपके सामने एक लाइव पर्सनल लोन को अप्लाई करके दिखाने वाला हूँ, बिल्कुल सही तरीके से। और इसी के साथ साथ जब भी आप बजाज फाइनेंस से पर्सनल लोन को अप्लाई करते हैं ना, तो आपके ऊपर कितनी प्रोसेसिंग फ़ी लगने वाली है, कितनी स्टैम्प ड्यूटी लगने वाली है, कितनी आपकी मंथली ईएमआई बनेगी, और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ कि आपके बैंक अकाउंट में कितना पैसा क्रेडिट होने वाला है लोन के डिसबर्सल वाला। ये सारा कुछ आपको लोन को अप्लाई करने से पहले ही एकदम सामने से बता दिया जाता है, और ये सारी चीज़ों को बिल्कुल आपके सामने मैं लाइव करके भी दिखाने वाला हूँ। बस अपने 5 से 7 मिनट निकालिए और बिल्कुल तसल्ली के साथ इस वीडियो को देखिए। बजाज फाइनेंस से पर्सनल लोन को अप्लाई करने का बिल्कुल ए टू जेड प्रोसेस आपको बताने वाला हूँ। लेट्स बिगिन। यहाँ पे बजाज फाइनेंस है ना, पर्सनल लोन को अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको बजाज फाइनेंस की इस ऑफिशियल वेबसाइट तक चले आना है। लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे रखा है। इस पेज पे जब आप विजिट करेंगे, सबसे पहले आपको ऊपर में ही पूछ लिया जाएगा कि आपको कितने का जो लोन है वो चाहिए। आप अपने हिसाब से अमाउंट को इंटर कर लीजिएगा। बाय डिफॉल्ट यहाँ पे 1 लाख का जो अमाउंट पहले से इंटर रहता है, मैं इसको ऐसे ही रहने देता हूँ, क्योंकि 1 लाख पे जो आपको कैलकुलेशन है वो थोड़ा अच्छे से समझ में आएगा। अमाउंट अपने हिसाब से इंटर करके नीचे जब आप आएंगे ना, तो यहाँ पे आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप के लोन के वेरिएंट देखने को मिलेंगे। अगर आपको पर्सनल लोन चाहिए, बिल्कुल यहाँ पे एकदम कम से कम यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट पे ना, तो आप मेक श्योर करिए कि जो टर्म लोन वाला ऑप्शन है आपको इसी को सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद ऊपर आपसे पूछा जाएगा कि आपको लोन कितने टाइम के लिए चाहिए, तो अपने हिसाब से आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। मैक्सिमम 96 मंथ तक आप यहाँ पे ले सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे मैं 24 मंथ को सेलेक्ट कर लेता हूँ। थोड़ा सा आप नीचे आएंगे ना, यहाँ पे आपको एक लोन की ना बेसिक समरी दिखा दी जाएगी। ये एकदम फाइनल अभी नहीं है, ये आपको बस ये इतना दिखाया जा रहा है कि जब आप लोन को आगे यहाँ पे अप्लाई करेंगे ना, तो आपको कुछ इसी टाइप से आपकी लोन की समरी आपको पहले ही दिखा दी जाएगी। आइए चलिए मैं आपको आगे अप्लाई करके दिखाता हूँ। सिंपली आप अप्लाई पे क्लिक करिएगा, मोबाइल नंबर इंटर करके गेट ओटीपी आपको क्लिक करना है। एक ओटीपी आएगा, फिल करके सबमिट करिएगा। अगले पेज पे ना कंसेंट फॉर लॉगिन बोल के ऑप्शन आएगा। टर्म्स एंड कंडीशन पे क्लिक करके सिंपली कंटिन्यू होइएगा ना, वापस से आप इसी पेज पे आ जाएंगे। जब आप थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पे देख लीजिए हमारी जो प्रोसेसिंग फ़ी लगने वाली है ना, वो यहाँ पे पहले ही क्लियर हो चुकी है। 756 रुपये की प्रोसेसिंग फ़ी लग रही है, जिसको आप एवरेज में देखेंगे तो 756 का आप निकालेंगे ना 1 लाख पे, तो 0.75 के समथिंग में आएगा, जो कि लगभग 1% से कम ही है। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। बाकी और भी चीज़ें आगे क्लियर होंगी, मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। सिंपल नीचे यहाँ पे अप्लाई पे आपको एक बार क्लिक कर लेना है। अगले पेज पे अब आपको ना कुछ अपनी पर्सनल डिटेल फिल करनी है। क्या आपका फुल नेम है, जेंडर वगैरह देख के सेलेक्ट कर लीजिएगा। डेट ऑफ बर्थ, क्या आपका पैन कार्ड का नंबर है वो सेलेक्ट कर लीजिएगा। इंप्लॉयमेंट टाइप आपको यहाँ पे सेलेक्ट करने के लिए बोला जा रहा है। अगर आप सैलरीड होंगे तो वो सेलेक्ट कर लीजिएगा। कोई बिजनेस वगैरह करते होंगे तो आप सेल्फ एम्प्लॉयड को सेलेक्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। नीचे आपको यहाँ पे पिन कोड, कितनी आपकी मंथली सैलरी है, अगर बिजनेस करते होंगे तो बिजनेस से कितनी इनकम होती है आपको उसको सेलेक्ट कर लेना है। सिटी वगैरह सारी चीज़ें फिल करके नीचे यहाँ पे जो दोनों टर्म्स एंड कंडीशन वाले बॉक्स दिख रहे हैं ना, इसको टिक मार करके नीचे आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। थोड़ा सा प्रोसेस होकर आप अगले पेज पे आ जाएंगे। अब यहाँ पे आपको अपना इनकम वेरिफिकेशन करना है। मान लीजिए कि अगर आप एक सैलरीड पर्सन है, तो आपकी जिस भी बैंक अकाउंट में सैलरी आती होगी ना, वो बैंक अकाउंट आपको यहाँ पे इंटर कर देना है। या फिर हो सकता हो आप सैलरीड वाले पर्सन नहीं हो सकता हो आप बिजनेस करते हो, तो जिस भी बैंक अकाउंट में आपके सारे बिजनेस वाले ट्रांजेक्शन होते होंगे, यानी कि जो भी बैंक अकाउंट सबसे आपका रनिंग होगा, आपको उसी को सेलेक्ट कर लेना है। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। सिंपल आपको यहाँ पे आगे कंटिन्यू पे क्लिक करना है। बैंक अकाउंट अपने हिसाब से आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। चलिए मैं ICICI बैंक को सेलेक्ट करके नीचे यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन वाले बॉक्स को टिक मार करके गेट ओटीपी पे क्लिक करना है। सिंपल एक ओटीपी आएगा, ओटीपी को फिल करके नीचे प्रोसीड करिएगा। अगले पेज पे आपको अपना बैंक अकाउंट की सारी डिटेल दिखेंगी। थोड़ा सा स्वाइप डाउन करके नीचे जाइएगा। जो बैंक अकाउंट आपका है ना, उसके आगे ऐसे टिक मार करके नीचे अप्रूव पे क्लिक कर दीजिएगा। अब आप पहुंच जाएंगे अपने अगले पेज पे। अब यहाँ पे आपको कुछ अपनी इंप्लॉयमेंट डिटेल दे देनी है। जैसा आपने पीछे ऑप्शन सेलेक्ट किए होंगे ना, उसी हिसाब से यहाँ पे आपको आगे ऑप्शन देखने को मिलेंगे। अगर आप कोई भी बिजनेस करते होंगे ना, तो यहाँ पे आपके बिजनेस की डिटेल मांगी जाएगी। तो बेसिकली आपका पर्सनल ऑप्शन है, इसको आप अपने हिसाब से फिल कर लीजिएगा। एक ओवरव्यू दे देता हूँ। कंपनी नेम, जैसे आपका जो बिजनेस का नेम होगा तो आप बिजनेस का सेलेक्ट कर लीजिएगा। कंपनी टाइप किस टाइप की है, प्राइवेट है, गवर्नमेंट है, जैसा होगा सेलेक्ट करिएगा। आपकी क्या जॉब प्रोफाइल है, यानी कि आप क्या हैं, आप ओनर हैं, मैनेजर भी हो सकते हैं, या फिर असिस्टेंट मैनेजर हो सकते हैं। जो भी आपकी जॉब प्रोफाइल होगी वैसा सेलेक्ट आप कर लीजिएगा। वर्क ईमेल आईडी आप नहीं भी लिखेंगे तो काम चल जाएगा, क्योंकि ये ऑप्शनल है। कितने सालों से आप काम कर रहे हैं, जैसे आपका कितना वर्क एक्सपीरियंस है, सेलेक्ट कर लीजिएगा। नीचे आपकी कोई पहले से ईएमआई तो नहीं ना चल रही है, अगर चल रही होगी तो उसको आप लिख सकते हैं, नहीं चल रही होगी तो उसको जीरो सिंपली मेंशन करके सिंपल कंटिन्यू करिएगा। अगले पेज पे आपसे ऑफिस का एड्रेस पूछा जा रहा है। अगर आपका जो ऑफिस का एड्रेस है वो एकदम सेम ही होगा तो पुराना अपना एड्रेस वैसे ही लिख सकते हैं।
अगर ऑफिस का एड्रेस आपका कुछ अलग होगा तो नया अपने हिसाब से टाइप कर लीजिएगा, बिजनेस करते होंगे तो बिजनेस का एड्रेस टाइप करिएगा। ये बेसिक डिटेल है, इसको मैं स्किप कर रहा हूँ। सिंपल आगे कंटिन्यू करिएगा। अब आपको यहाँ पे रीडायरेक्ट किया जाएगा ना डिजी लॉकर के ऊपर। बेसिकली आपको अपना यहाँ पे आधार नंबर इंटर करके अपनी छोटी सी केवाईसी करनी होती है। सिंपल क्या करना है, आधार नंबर इंटर करके नेक्स्ट पे क्लिक करिएगा। आपके आधार कार्ड से जुड़ा जो भी आपका मोबाइल नंबर होगा उस पर एक ओटीपी जाएगा, फिल करके नीचे सबमिट करिएगा। अब आपसे ना यहाँ पे 6 अंकों का एक डिजी लॉकर वाला पिन मांगा जाएगा। अगर आपने पहले कभी डिजी लॉकर बनाया होगा तो आपको याद होगा। अगर आप भूल भी गए हो, फॉरगेट माई पिन करके नया पिन भी आप बना सकते हैं, तो कुछ टेंशन में आने की जरूरत नहीं है। तो फिलहाल मुझे पिन याद है, मैं अपना पिन इंटर करके सिंपल सा नीचे डन पे क्लिक करता हूँ। जैसे आप ऐसा करेंगे ना, आपके आधार कार्ड से आपकी कुछ बेसिक डिटेल यहाँ पे ऑटोमेटिकली फेच कर ली जाएंगी। आपका जो एड्रेस वगैरह है ना, अगर आप इसी एड्रेस पे रहते हो तो सिंपली इसको यस कर दीजिएगा। अगर आप इस एड्रेस पे नहीं रहते हो तो सिंपल इसको नो करके नया एड्रेस आप टाइप कर सकते हैं। नीचे अपने फादर या फिर मदर की एक डिटेल को इंटर करके सिंपल सा नीचे कंटिन्यू करिएगा। जैसे आप कंटिन्यू करेंगे ना, आपके सामने लोन की जो समरी है वो निकल करके आ जाएगी। और यहाँ पे थोड़ा ध्यान से समझिएगा। तो यहाँ पे सबसे ऊपर देखिए, हम लोग 1 लाख का जो लोन का अमाउंट है वो यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं। और यहाँ पे जो दोनों नीचे ग्रीन कलर वाला ऑप्शन है ना, इन पे गलती से भी क्लिक मत करिएगा, आपके 1000-2000 अलग से लग जाएंगे। तो इन पे क्लिक करने से यहाँ पे आपको बचना है। नीचे यहाँ पे देखिए हमारे ऊपर 756 रुपये की प्रोसेसिंग फी लगाई जा रही है, जो कि पहले भी क्लियर कर दी गई थी। स्टैम्प ड्यूटी 100 रुपये की लगाई जा रही है और हमारी मंथली ईएमआई लगभग 4800 के समथिंग बन रही है। और हमारे बैंक अकाउंट में देखिए 99,144 रुपये क्रेडिट होंगे। अभी आप ये सोच रहे होंगे कि लोन तो 1 लाख का था, ये 99,000 वाला ही अमाउंट क्यों क्रेडिट हो रहा है, बाकी 700-800 कहाँ जा रहा है, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे देख लीजिए 756 रुपये प्रोसेसिंग फी में निकल गए और 100 रुपये की स्टैम्प ड्यूटी हमारे ऊपर लग गई। तो ये दोनों अमाउंट माइनस हो करके ही हमारे बैंक अकाउंट में जो पैसे हैं वो क्रेडिट होंगे। इस लोन की समरी को बिल्कुल ध्यान से देख लीजिएगा। अगर आपको सारी चीज़ें सही लगती हैं सिंपली आप आगे प्रोसीड हो सकते हैं। मैं आपको आगे प्रोसीड अब होके दिखाता हूँ। सिंपल कंटिन्यू पे क्लिक करिएगा। अब आपको बैंक अकाउंट वेरिफिकेशन करना है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं होता है। आपके बैंक अकाउंट में ये लोग 1 रुपया डिपॉजिट कर देते हैं और इसी बैंक अकाउंट में आपका जो लोन वाला अमाउंट है वो आने वाला है। और इसी बैंक अकाउंट से ही आपकी जो मंथली ईएमआई है वो डेबिट होगी। तो 2 काम यहाँ पे हो जाते हैं। कैसे करना है मैं आपको बताता हूँ। सिंपल यहाँ पे ऐड बैंक अकाउंट पे एक बार क्लिक करिएगा। आपको अपनी बैंक अकाउंट की कंप्लीट डिटेल दे देनी है, वही आईएफएससी कोड, अकाउंट नंबर वगैरह बेसिक डिटेल अपनी फिल करके सिंपल कंटिन्यू पे क्लिक करिएगा। बैंक अकाउंट वेरीफाइड सक्सेसफुली बोल करके आप इस अगले पेज पे आ जाएंगे। अब यहाँ पे बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, जब भी ये प्रोसेस आप कंप्लीट कर लेंगे ना, आपको 24 घंटे के अंदर अंदर बजाज के जो रिप्रेजेंटेटिव है ना, आपको सामने से कॉल करेंगे। आपको कॉल कौन करने वाले हैं ना, उनकी डिटेल भी यहाँ पे पहले से लिखी रहेगी। फिलहाल मैंने सिक्योरिटी रीजन की वजह से इसको ब्लर कर रखा है। ये आपको सामने से कॉल करके आगे का आपको प्रोसेस बता देंगे कि आपकी मंथली ईएमआई कितनी है। आप उनसे डिस्बर्सल वगैरह के रिगार्डिंग भी पूछ सकते हैं कि मेरा डॉक्यूमेंट कब तक वेरीफाई होकर के हमारा अमाउंट हमको बैंक अकाउंट में रिसीव हो जाएगा। बेसिकली बस एक कन्फर्मेशन कॉल रहती है, वो आपको जनरल इन्फॉर्मेशन देते हैं कि आपने 1 लाख का लोन अप्लाई किया था, आपके बैंक अकाउंट में इतना पैसा आने वाला है, ऑटो डेबिट कितना होगा, मंथली ईएमआई कितनी बनेगी। बेसिकली आपको ये सारा प्रोसेस समझाते हैं। ये जो कॉल है 24 घंटे के अंदर आती है। और उस कॉल को कंप्लीट हो जाने के बाद ना 24 घंटे और लगते हैं आपके बैंक अकाउंट में जो अमाउंट है वो डिसबर्सल होने में। अगर बैंक का वर्किंग डे रहता है तो सुबह में अगर आपकी जो कन्फर्मेशन कॉल वगैरह हो चुकी है तो शाम तक आपके बैंक अकाउंट में जो पैसे हैं वो क्रेडिट कर दिए जाते हैं। पैसे कितने क्रेडिट होंगे वो आपको पहले ही लोन की समरी में बता दिया गया रहता है। बाकी आप जो कॉल आपको जब आएगी ना, उनसे भी आप चाहें तो सारा कुछ कन्फर्मेशन ले सकते हैं। यही तो टोटल सीन यहाँ पे बजाज फाइनेंस से पर्सनल लोन को अप्लाई करने का। मन में कोई डाउट उठ के आ रहा होगा, कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। फिलहाल मुझे चलने दीजिए। गुड बाय।